हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल आरएनसीसी नर्सिंग कोचिंग प्लेटफॉर्म। स्वागत है आप सभी का आरएनसीसी के इस यूट्यूब चैनल पे। और यहाँ आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका कल जो एग्ज़ाम्स होने वाला है आरएमएल लखनऊ। बिल्कुल, नर्सिंग ऑफिसर का जो एग्ज़ाम 9 फेब को होने वाला है, उस एग्ज़ाम को आपको कैसे अटेम्प्ट करना रहेगा। बिल्कुल एग्ज़ाम स्ट्रेटजी आपके लिए यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल 100 एमसीक्यूज़ आप सभी के सामने होंगे और उन 100 एमसीक्यूज़ को बढ़िया तरीके से कैसे अटेम्प्ट करें ताकि आप फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर से नर्सिंग ऑफिसर बन सकें, है ना। तो बिल्कुल एक बढ़िया सा स्ट्रेटजी समझ लीजिएगा। और बिल्कुल जो स्टूडेंट्स आरएनसीसी को फॉलो करते हैं उन्होंने हर बार एग्ज़ाम को बढ़िया अटेम्प्ट करके अपना लक्ष्य पाया है। तो बिल्कुल आज भी आप बढ़िया तरीके से यहाँ चीज़ें फॉलो करके आरएनसीसी के चीज़ें फॉलो करके आप यहाँ बढ़िया तरीके से एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो देखिएगा क्या स्ट्रेटजी रहेगा। यहाँ पे आप सभी के सामने स्ट्रेटजी फॉर आरएमएल लखनऊ नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम। तो क्या स्ट्रेटजी रहेगा, देखिएगा आपको पता है कि 100 एमसीक्यू आप सभी के सामने मिलने वाले हैं, है ना। बिल्कुल बहुत ज़्यादा समय नहीं लेके आप सभी का, क्योंकि अभी बहुत ही कम समय बचा है एग्जाम्स के अंदर। तो बिल्कुल यहाँ बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे, शॉर्ट एंड स्वीट्स आप सभी के लिए एक छोटा सा वीडियो है। तो बिल्कुल कैसे अटेम्प्ट करना रहेगा, है ना। तो बात करते हैं यहाँ 100 एमसीक्यू जब आप सभी के सामने रहेगा, जिसमें 60 नर्सिंग, है ना। बिल्कुल आप सभी को वैसे तो बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो गया होगा जिन्होंने 40 मॉडल टेस्ट पेपर यहाँ पे ले रखे हैं। तो 60 नर्सिंग से उसके बाद में आपका 10 10 10 और 10, है ना। अदर सब्जेक्ट्स के जो एमसीक्यू रहने वाला 10 आपका रीजनिंग रहेगा, 10 आपका जीके रहेगा, 10 आपका इंग्लिश रहेगा और 10 आपका मैथ्स रहेगा, है ना। बिल्कुल कैसे अटेम्प्ट्स करें, तो सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं जो स्टूडेंट्स यहाँ पे नर्सिंग सबका बढ़िया है, अच्छा है, और उसके अलावा बात करते हैं अदर सब्जेक्ट्स का जो सबका एक जैसा ही है। ध्यान रखिएगा, कुछ स्टूडेंट्स ने बढ़िया प्रैक्टिस की है, जिन स्टूडेंट्स ने 40 मॉडल टेस्ट पेपर लिए थे, और उसके अलावा भी कई स्टूडेंट्स ने अदर सब्जेक्ट्स की अच्छी मेहनत की है, वो उनका अलग है, ठीक है ना। देखिएगा, तो सबसे पहले तो आप जब यहाँ इस सब पेपर को करने जा रहे हैं तब आपको 2 पार्ट्स के अंदर पेपर को करना है। ध्यान रखिएगा, मैंने हर बार बताया है जब आप एग्जाम्स देने जाएं तो पेपर को हमेशा 2 पार्ट्स के अंदर करें। फर्स्ट फर्स्ट पार्ट जो रहेगा उसके अंदर आपको वो सारे एमसीक्यूज करने, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको वो सारे एमसीक्यूज करने जो आपको एग्जैक्ट जिनके आंसर्स पता होते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आप नर्सिंग से शुरुआत करते हैं तो शुरुआत हमेशा नर्सिंग से ही करिएगा। 60 एमसीक्यू है तो बिल्कुल आप बढ़िया, मोस्टली यहाँ आपको एक तरीके से बेसिक एमसीक्यूज देखने को मिल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, तो बिल्कुल इन 60 में से लगभग यहाँ आप अच्छे तरीके से 45 टू 50 एमसीक्यू आराम से फर्स्ट शिफ्ट के अंदर बिना झिझक के आराम से कर देंगे, क्योंकि आपने इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से कर रखी है ना। ओके, ये फर्स्ट पार्ट में आपको करना है। और इसी फर्स्ट पार्ट के अंदर देखो, ये जितने एमसीक्यू जो एमसीक्यू आपको आता है, सीधा सीधा एमसीक्यू आपको पता है कि हाँ बिल्कुल आपको, आपने पढ़ा, आपको आंसर्स पता, आप पुट पुट करिए, आगे बढ़िए। लेकिन जो आंसर्स आपको नहीं पता है, जो आपको कंफ्यूज कर रहा है, उस आंसर को आपको मार्क ऑफ रिव्यू में डाल सकते हैं। जैसे मैंने बताया था, जिन स्टूडेंट्स को पता है मार्क ऑफ रिव्यू के बारे में, तो बिल्कुल वो मार्क ऑफ रिव्यू में डाल के यहाँ पे उसको नेक्स्ट टाइम में देखने के लिए छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो 45 टू 50 एमसीक्यू लगभग आप यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट के अंदर कर देंगे। नेक्स्ट अपन बात करता है फर्स्ट शिफ्ट में ही आपको बाकी सारा आपको रीजनिंग करना है, जीके करना है, इंग्लिश करना है और मैथ्स करना है। अब देखिएगा, इन पोर्शंस के अंदर आपको जो क्वेश्चंस आए वही करने हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। टप्पे नहीं लगाने, ये जरूर ध्यान रखें। जो क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं आ रहा उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि ये पोर्शन ऐसा है, या तो आपको आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, नंबर क्रॉस करवाएगा, ध्यान रखिएगा, है ना। बिल्कुल, तो इसमें जितने क्वेश्चंस आपको एज इट इज पता है, ध्यान रखिएगा, वही करने हैं। तो ये इन 40 एमसीक्यूज का स्पेशल याद रखना है आप लोगों को, कि अगर आपको एमसीक्यू आता है तभी अटेम्प्ट करें, नहीं आता, जैसे कुछ क्वेश्चंस मैथ्स के होते हैं जो आपको नहीं आते, तो बिल्कुल उनको छोड़ दीजिएगा। आपको यहाँ पे उनको टप्पे लगा के क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ 40 एमसीक्यू में से हो सकता है आप फर्स्ट शिफ्ट के अंदर क्या करें, बिल्कुल यहाँ आप 40 एमसीक्यूज में से कितने क्वेश्चंस कर सकते हैं, आप यहाँ पे लगभग
25 to 30 क्वेश्चंस यहाँ कर सकते हैं। कई सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पे कैपेबिलिटी रहता है कि 40 में से लगभग वो 25 to 30 एमसीक्यू कर सकते हैं, है ना, बिल्कुल। या फिर जितने भी क्वेश्चंस आए, चाहे आपको 20 to 25 आए, तो भी आप यहाँ पे कर दीजिएगा फर्स्ट शिफ्ट, ठीक है ना। ओके, तो ये एक बार की आप जब कंप्लीट करते हैं, उसके बाद में भी आपके पास में समय बचता है, बिल्कुल बचेगा, है ना, क्योंकि अब आपको क्या करना है, पार्ट सेकंड, है ना। पार्ट सेकंड में क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, ध्यान रखिएगा, जो बिल्कुल आपने यहाँ पे छोड़ रखे होते हैं, है ना, यहाँ पे छोड़ रखे होते हैं। जैसे कि यहाँ भी आपको 10 to 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डाउटफुल होते हैं, बिल्कुल आपने मार्क ऑफ रिव्यू में डाला हुआ है, बिल्कुल इन क्वेश्चन को वापिस आप कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, पार्ट सेकंड के अंदर, है ना, बिल्कुल। और इसमें भी कुछ रिमेनिंग एमसीक्यूज है, उनको भी कर सकते हैं, है ना। तो जो भी रिमेनिंग एमसीक्यूज जिसमें आपने छोड़ा था, कुछ डाउटफुल क्वेश्चंस थे, वो रिमेनिंग एमसीक्यूज आप पार्ट सेकंड के अंदर कर सकते हैं, और इस तरीके से आपको स्कोर करना है। अब देखिएगा कितना स्कोर करना रहेगा, डिपेंड करेगा पेपर के लेवल पे, ध्यान रखिएगा, है ना। तो 60 नर्सिंग के एमसीक्यू, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी आपका इसका मैक्सिमम अटेम्प्ट रखा जाए, ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम अटेम्प्टिंग हमेशा आपकी यहाँ पे रहनी चाहिए, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल 60 में से आपकी मैक्सिमम अटेम्प्टिंग यानी कि लगभग 55 to 58 के अराउंड यहाँ पे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं नर्सिंग के। कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस जो बिल्कुल भी आपको नहीं आते हैं, वो आप नर्सिंग में छोड़ सकते हैं, ध्यान रखिएगा, जो बिल्कुल आपके लिए नया क्वेश्चन है वो छोड़ सकते हैं। डाउटफुल क्वेश्चन को नर्सिंग में कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, है ना, बिल्कुल, ये चीजें। तो ये क्वेश्चंस आपको यहाँ पे नर्सिंग के लिए बात करते हैं, 60 में से लगभग आप मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रखिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाएं। और बाकी वो सेशन होता है जिसमें आपको बिल्कुल या तो आएगा तो आप बिल्कुल कर लीजिएगा, नहीं आए तो उसको बिल्कुल नहीं करना, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये जानकारी आपको और बढ़िया तरीके से ध्यान में रखनी है, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से लगभग अगर बात करें यूआर कैंडिडेट्स का, तो उनको स्कोरिंग कितना करना चाहिए, तो इस 100 एमसीक्यू में से उनका स्कोरिंग लगभग आप 80 to 90 के आसपास का देख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं ओबीसी कैंडिडेट का, तो वो यहाँ पे स्कोर कितना कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप भी यहाँ पे 75 to 90 के बीच का कोई भी स्कोर कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं ओबीसी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं आपका एसटी एससी कैंडिडेट का, तो वो भी यहाँ पे बिल्कुल 70 to 90 के बीच का कोई भी स्कोर कर सकते हैं, ध्यान रखें, है ना। आप बात करते हैं ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यूएस और यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी दोनों यहाँ पे 75 to 90 के बीच का स्कोर कर सकते हैं, है ना। तो ये मोस्टली मैक्सिमम एक्सेप्टेंस रेंज रहेगी आप सभी के लिए, ध्यान रखिएगा कि कितना कितना स्कोर आपको करके आना, ध्यान रखिएगा। जो बिल्कुल नया क्वेश्चन है उसको नहीं छेड़ना है, ध्यान रखिएगा, है ना। आपको नहीं आ रहा है, बिल्कुल आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग हो सकती है, ध्यान रखिएगा, 0.25 नेगेटिव, है ना, बिल्कुल। तो नेगेटिव मार्किंग का भी अच्छे से ध्यान रखें। तो ये एक स्ट्रेटजी बना के आप 100 एमसीक्यूज को बढ़िया तरीके से सेट कर सकते हैं। उसके अलावा जिन स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस बहुत बढ़िया है, बिल्कुल उनके लिए तो बिल्कुल क्या बताएं, है ना, वो तो अपने आप में ही राजा बने हुए हैं, है ना, अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो बिल्कुल ये एग्जाम आप सभी का बहुत बढ़िया तरीके का होने वाला है। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर आरएमएल लखनऊ नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम। बिलीव यू कैन एंड यू विल। अपने आप पे विश्वास रखिए, आप जरूर जीत के आएंगे, ध्यान रखिएगा। आप विश्वास रखिए उस कंटेंट पे, जो कंटेंट आप लोगों ने पढ़ा है, विश्वास रखिए उस टेस्ट सीरीज पे जिससे आप जुड़े हुए थे, ध्यान रखिएगा, अभी तक जुड़े हुए थे और बढ़िया तरीके से आपने अटेम्प्ट किया है, ध्यान रखें। और अभी जो नेक्स्ट एग्जाम भी है उसमें भी आप बढ़िया करके आएंगे, है ना। तो बिल्कुल अपने आप पे विश्वास रखें और अपनी उन सारी चीज़ों पे विश्वास रखें जो आपने अभी तक पढ़ाई की है, ध्यान रखिएगा, है ना। ओके, मनुष्य को अपने लक्ष्य में कामयाब होने के लिए खुद पर विश्वास होना बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। अगर आप खुद पे बिलीव नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप में कॉन्फिडेंस की पूरी कमी रहेगी। तो कॉन्फिडेंस की कमी नहीं रखनी, ध्यान रखिएगा, भरपूर कॉन्फिडेंस रखिएगा, है ना, बढ़िया तरीके का कॉन्फिडेंस रखिएगा, जीतने का कॉन्फिडेंस रखिएगा, है ना। बिल्कुल आप सबसे बेस्ट हैं, आपने जो पढ़ा है वो सबसे बेस्ट है, ध्यान रखिएगा, आप सबसे बेस्ट करके आओगे। बिल्कुल ये जो सीट यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर का है, आप उस पे कब्जा जमा के आओगे, ध्यान रखिएगा। इसी एटीट्यूड से जाइएगा एग्जाम हॉल के अंदर और बहुत बढ़िया करके आइएगा, शानदार करके आइएगा, चलेगा, बहुत बढ़िया। आज की ये क्लास आप सभी के लिए एक तरीके से बूस्टिंग क्लास रहेगी और बढ़िया तरीके से अपना कॉन्फिडेंस रखें और बढ़िया तरीके से एग्जाम दे के आएँ। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं स्टूडेंट्स को सिलेक्शंस की, है ना, चलेगा,
बहुत बढ़िया, ऑल दी वेरी बेस्ट टू ऑल, थैंक यू सो मच।